मैंने काफ़ी बार ये कहा है कि पाकिस्तान स्टडीज़ इज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान अफेयर्स एज वेल। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे रेलिवेंट हैं जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और अगर आपको एक चीज़ समझनी है तो उसके लिए आपको दूसरी चीज़ ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम होना आपको मुफीद साबित होगा। तो फर्दर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर मेंशन है फर्दर सपोर्ट फॉर द ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान into an Islamic state was led by Maulana Shabir Ahmad Usmani, a respected Deobandi alim scholar who occupied the position of Sheikhul Islam in Pakistan in 1949, and Maulana Maududi of Jamaat Islami। तो यहाँ पर ये दो शख्सियात जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम किया। उनका मेन जो फोकस था वो था इस्लामिक स्टेट, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, तो उसको फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में ये बात बावर कराने के लिए कि ये बात हतमी है कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, तो वो उसके लिए जो इनिशियल एक ज़रूरत होती है, इनिशियल एक स्टेज होता है, उसमें यही काम किया जाता है। इस वक्त भी तकरीबन 60 के करीब इस्लामिक स्टेट्स हैं, और हर स्टेट में हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है। यानी कि जो भी सॉवरेनिटी के हवाले से कॉन्सेप्ट वेस्ट में है, इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड में सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी आवर इस्लामिक स्टेट्स। All of the Islamic states have one united preamble regarding the sovereignty, which is that the sovereignty belongs to Almighty Allah, the creator of the whole universe. So यहाँ पर ये बात quite unclear है, इसमें कोई भी इख्तलाफ नहीं है। इवन तमाम इस्लामिक स्टेट्स में ये बात एक यहाँ पर एक बात इस्लामिक स्टेट का जहाँ पर जिक्र आ गया तो आप समझ जाएँ कि वहाँ पर सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, नॉट द पीपल बट इट बिलोंग टू अल्लाह। तो यहाँ पर एक बात और भी मैं इसको सोवरेनिटी की डेफिनेशन को क्लियर करता चलूँ कि सोवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह बट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइज द अथॉरिटी। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उसे अथॉरिटी जो उसे उन्हें अल्लाह ताला ने फ़राम की, अल्लाह ताला ने लोगों को मुंतखब किया है, अथॉरिटी दी है कि वो उसे एक्सरसाइज करें। इसको फ़र्दर हमें इस इस्लामियात के लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, और जो भी डिटेल में होगा वो उसको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर भी हम एक लेक्चर सीरीज़ ज़रूर बनाएंगे। तो आगे यहाँ पर मेंशन है इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड अदर एरियाज ऑफ इंडिया कंटिन्यूड माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान थ्रू आउट द 1950 and 60s and settled mainly in urban Sindh, particularly in the new country's first capital, Karachi. Prime Minister Ali Khan, which is Prime Minister Liaquat Ali Khan, established a strong government and had to face challenge soon after gaining the office. His finance secretary, Victor Turner, announced the country's first monetary policy by establishing the State Bank of Pakistan, the Federal Bureau of Statistics, and the Federal Board of Revenue to improve statistical knowledge, finance, taxation, and revenue collection in the country. There were also problems because India cut off water supply to Pakistan from the two canal headworks in its side of Punjab on 1st April 1948, and also withheld delivering Pakistan its share of the assets and fund of United India, which the Indian government released after Gandhi's persecution, which is assassination. तो यहाँ पर हमें एक बात विरसे में मिली कि हमें विरसे में क्या मिले, क्राइसिस मिले। हमारा जो वाटर सिस्टम था वो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया इंडिया की तरफ से। हमें जो हमारा जो भी यूनाइटेड इंडिया में रेवेन्यू बनता था, जो भी हमारे एसेट्स बनते थे, जो भी हमारी माशी लिहाज से हमें सपोर्ट मिलनी थी यूनाइटेड इंडिया से, वो हमें नहीं मिली, हमें हमारा शेयर नहीं मिला, जिससे ऑटोमेटिकली हम बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चले गए। यहाँ पर एक बात आप लोगों ने मैं ज़रूर गौर की होगी कि जब हमें हमारा फाइनेंशियल शेयर ही नहीं मिलेगा तो हमें एक न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि अभी बॉर्न हुई है, अभी पैदा हुई है, वो कैसे एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास माशी हालात स्टार्टिंग से ही विरसे में ही हमें ख़राब मिले। यहाँ पे आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कहा जाता है कि हमें विरसे में ऐसे हालात मिले तो ये हकीकत है। विरसे में हमें हालात अभी कोई 6 महीने या 6 साल या 10 साल 20 साल पहले नहीं, बल्कि आज़ादी के वक्त ही हमें हमारे तमाम तर फाइनेंशियल जो हमें एसेट्स मिलने थे वो हमें नहीं मिले। इवन हमें विरसे में सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ मिली, वो थे इश्यूज़, वेरियस इश्यूज़
related to the defense, related to the territorial issues between Pakistan and Afghanistan, and various other issues related to the poverty, education, illiteracy, unemployment. These are not issues which we can say that these issues are related to the current scenario. These were provided by United India in the first day of independence. When we got independence, we got not only independence but also a lot of issues in inheritance from United India. तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे अगर उस वक्त डिसाइड कर लिया जाता था बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर इसे एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड कर लिया जाता तो शायद आज पाकिस्तान के हालात वो होते जिसकी हम तवक्को कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त हमारे लिए आज़ादी हासिल करना नागुज़ीर हो चुकी थी। तो हमें उस वक्त सबसे ज़्यादा जो स्पेशली हमें ज़रूरत थी वो थी इंडिपेंडेंस की। तो यहाँ पर जो ग्रेट मैसेकर बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया अकर हुआ, वो उसके पीछे भी यही लॉजिक थी कि उस वक्त हम सरप्राइज़ हुए जब हमें ये नहीं बताया गया कि कौन पंजाब के अंदर बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक वो बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कहाँ से जैसे कि करतारपुर जो इस वक्त डेवलपमेंट हुई है, करतारपुर गुरुद्वारा बना हुआ है, उसे एक्सटेंशन मिली। और वहाँ पर करतारपुर बॉर्डर में अगर आप देखें तो किसी सिख को नहीं पता था कि करतारपुर बॉर्डर जो होगा वो करतारपुर गुरुद्वारा बॉर्डर के इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, किसी को इस बात का इल्म नहीं था। तमाम तर सिखों को ये बात जहन में थी कि हम जो है हमारी सरज़मीन जो है वो हमें ही मिलेगी, हमें कोई माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। इवन जो मुसलमान थे उन्हें भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सरप्राइजिंग हुई जिसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तादाद में कुर्बानियाँ देना पड़ी। और वो जो ग्रेट मैसेकर हुआ वो इस वक्त भी अगर पढ़ा जाए तो वो एक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। यहाँ पर एक और बात मेंशन है जो आपने ऊपर देखी होगी कि जो माइग्रेशन थी वो कोई एक साल में नहीं हो गई थी, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में नहीं हो गई थी। माइग्रेशन को तकरीबन 20 से 30 साल लगे, तकरीबन 30 साल के करीब टाइम लगा जब तक माइग्रेशन मुकम्मल हुई। तो यहाँ पर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माइग्रेशन इज़ नॉट ईज़ी टास्क। ये इमिग्रेंट्स जो कहीं से कहीं पर आते हैं और रेफ्यूजीज़ अगर कहीं से कहीं पर पनाह लेने आते हैं तो इट्स अ बिग चैलेंज। और ये तो वो माइग्रेशन थी जो कि एक आज़ाद मुल्क के क़याम में आने के बाद मुसलमानों को अपनी सरज़मीन में सेटल होना था। तो उसके लिए कराची विच वाज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ऑन दैट टाइम, एंड देन आफ्टर सम टाइम कराची was shifted to replaced to Islamabad as a new capital of Pakistan. So on that time Karachi was the capital of Pakistan. So it was decided that the huge crowd which settled down in Punjab, after the migration to Punjab, rest of the people migrated to Karachi, the land known as urban city nowadays as Karachi, which is a big city in South Asia with the population of 2 crore approximately on present time. So यहाँ पर यह बात भी की गई है कि यूनाइटेड इंडिया जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने फ़ंड रिलीज़ किए वो गांधी की असैसिनेशन के बाद। So after gaining independence, Pakistan vigorously